बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के इस ट्यूटोरियल में आप सीखेंगे 2D बर्ड कैरेक्टर को एनिमेट करना। जी हाँ, बहुत ही इजी मेथड से सिर्फ काइनमास्टर एप्लीकेशन का यूज़ करके। जी हाँ, फुल एनिमेशन एक काइनमास्टर में और एक ही वीडियो में आप कंप्लीट कैरेक्टर को एनिमेट करना सीख लेंगे। उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी? कैरेक्टर को डिज़ाइन करना यानी कि उसको फिल करना बकेट टूल के थ्रू, और फिर सेकंड चीज़ आ जाती है उसको एडजस्ट करना उसके पार्ट्स को, और फिर हेड की मूवमेंट में जो है वो है बिग की एनिमेशन, आइज़ की एनिमेशन। तो आइज़ को एनिमेट करना काइनमास्टर में, बिग को एनिमेशन देना काइनमास्टर में सीखेंगे। पूरा हेड सेट कर लिया, ओके। फिर आ जाता है उसकी बॉडी मूवमेंट, बॉडी में सीखेंगे आप विंग्स और टेल मूवमेंट, और फिर वॉक एनिमेशन और विंग्स की फ्लाई विंग्स एनिमेशन। तो ये सारे पार्ट सीखने के लिए और फिर एंड में आप सीखेंगे कैसे हम अपने कैरेक्टर को एक सीन में बैकग्राउंड में एडजस्ट करेंगे। तो ये सब देखने के लिए वीडियो को कंप्लीट देखें, और ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आपको फ़ायदा देगा। एक ही वीडियो में आप सारा कुछ एनिमेट करना सीख सकते हैं। तो वीडियो को स्किप किए बगैर वीडियो को फोकस करके देखें। तो लेट्स गो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने इमेज सर्च मैन में जाना है और यहाँ पर आपने लिखना है कार्टून बर्ड, कार्टून स्पैरो, कार्टून पैरट। आपको जो भी बर्ड चाहिए आप वो लिखें। लिखने के बाद आप उसका जस्ट आउटलाइन भी लिख सकते हैं। इससे क्या होगा, तो आपको जस्ट लाइन मिलेगी तो आप बकेट टूल के ज़रिए अपने कार्टून कैरेक्टर को फिल कर सकते हैं। जी हाँ, तो ये देख सकते हैं आप, आपके सामने अब ये पार्ट तो आ चुका। अब आपने नेक्स्ट पे क्या करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। अब जल्दी से आपने क्या करना है, आपने जाना है IBIS पेंट एप्लीकेशन में। तो लेट्स को, ये देखिए कितना प्यारा हमारे पास कलर है। तो आप इसके थ्रू मैं आपको बता देती हूँ, जस्ट आप इसको फिल कर लें और चलते हैं IBIS पेंट में। अब आप देख सकते हैं आपने यहाँ से क्या किया है, अपना कैरेक्टर फिल कर लिया है। कैरेक्टर फिल करने के बाद अब आप सेकंड वर्क क्या कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं, आप जल्दी से इसमें कलर फिल कर सकते हैं। आपने क्या करना है, मैजिक वैन टूल पर जाना है और इसका बैकग्राउंड जो है वो रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद इसको रिमूव सिलेक्शन एरिया कर देना है। इसके बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ से अब आपने कोई सा भी कलर चूज़ कर लेना है। आपको जो भी कलर चाहिए आप वो कलर ले लें। अब अगर आपको येलो में अपना कैरेक्टर बनाना है आपने येलो कलर ले लेना है और यहाँ पर फिर आपने बकेट टूल में चले जाना है। बकेट टूल में आपने इसको ये कलर दे देना है। इस कलर को देने के बाद अब आपने नेक्स्ट वर्क क्या करना है। अच्छा, अब आपने ये काम तो कर लिया, आप एक काम ये भी कर सकते हैं, अगर आप इस पर कलर फिल ना करें एक और ऊपर लेयर लें, उस लेयर में आप इस कलर को फिल करें तो आप देखें आपका इतना कैरेक्टर जो है वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर आपने क्या करना है, इसी पर जाएं। जाने के बाद आप क्या करें, अगेन इसकी आइज़ को फिल कर सकते हैं या आप कुछ और भी कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं इसमें फिल नहीं कर रही, मैं जस्ट इसमें फिल कर रही हूँ। इस तरह से मेरा काम जो है वो बहुत आसान हो जाएगा। अब मुझे बकेट टूल में जाने के बाद अब यहाँ से मुझे अपना कलर लेना है, पर्पल कलर लेती हूँ और इसको यहाँ से फिल कर देती हूँ। इसको फिल करने के बाद अब नेक्स्ट पर मैं क्या करूँगी, नेक्स्ट पर मैं अगेन अपनी लेग्स जो हैं वो फिल कर दूँगी। अच्छा, वो फिल करने के लिए मुझे क्या करना है, इसको भी फिल कर देती हूँ। इसको फिल करने के बाद थोड़ा सा ब्राउन शेड में ले लेते हैं, यहाँ पर रेड मैरून में, और इसकी लेग्स को हम फिल कर देते हैं इस तरह से। ठीक है, अब इसकी लेग फिल हो चुकी है। अब आपने नेक्स्ट काम क्या करना है, इस तरह से भी आप फिल कर सकते हैं। ये देखिए ऐसे फिल करने के बाद अब आपका ये कैरेक्टर तो बन चुका। अब इसके बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने इसके जो हैं विंग्स बनाने हैं। विंग्स बनाने के लिए आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर ले सकते हैं इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर देखें आपके पास कलर आता है, ये देखें ये भी ठीक है। इसके बाद आप यहाँ से अगेन येलो भी ले सकते हैं और सॉरी बैक करते हैं इस तरह से, और यहाँ से अब इसको आप फिल करेंगे इस तरह से। अब आपने येलो को भी फिल कर दिया है। अब आपका जो ये डन हो गया। अब आप अगेन क्या करेंगे, इस रेड को यहाँ पे फिल कर देते हैं और इसकी आइज़ को भी रेड कर देते हैं और इसकी बिग को यहाँ से रेड कर देते हैं और यहाँ से भी रेड कर देते हैं। अब आपका कलर जो है बहुत प्यारा कैरेक्टर फिल हो चुका है। अब आपने क्या करना है, ब्रश में चले जाना है। ब्रश में जाने के बाद अब आपने इस पर क्लिक करना है, सॉरी मैरून कलर पर,
और आपने इसको यहाँ से फिल कर देना है। अभी हमारा फिल हो गया। अब आपने एक काम ये करना है कि आपका जो करैक्टर है उसकी आउटलाइन थोड़ी सी आपको नज़र आ रही है, तो आप इरेज़र में जाएं और जाकर इस तरह से उसको इरेज कर लें, कुछ इस तरह से। ठीक है, ये सारे वर्ड्स वाले आपने इरेज कर लेने हैं। ये होगा आपके साथ इशू क्योंकि ये एक इमेज है। ठीक है, आपने इस तरह से सारा कुछ इरेज कर लें, डन करें और इसको फिर आप अलग पार्ट्स में सेव कर लें। मैं इरेज करके दिखाती हूँ आपको। ओके, अब मैंने क्या किया है, मैंने इन सब के जो वाइट वाले हैं वो सब सेट कर लिए हैं। अब मुझे नेक्स्ट काम क्या करना है, नेक्स्ट काम करने के लिए मुझे ब्रश टूल को सिलेक्ट कर लेना है। अब मैंने यहाँ पर एक येलो कलर लिया था, अब इस येलो कलर को मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा इस तरह से। इस तरह से करने के बाद अब मुझे इसको थोड़ा सा यहाँ पर शेडो देना है इस तरह से। अभी अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा चेंज लेते हैं शेडो में इस तरह से। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको शेडो दे देते हैं। तो इस तरह से ये होता है कि ये हमारा थोड़ा फिल हो जाता है, जो कलर है वो थोड़ा अच्छा लगने लगता है। जैसे अभी ये रेड है तो मैं इसको थोड़ा डार्क में शेडो दूँ, फिर लाइट में दूँ इस तरह। ठीक है, अब पर्पल पे आ जाते हैं, पर्पल में थोड़ा डार्क कर देते हैं इस तरह से। ठीक है, इस येलो पर आ जाते हैं और येलो में थोड़ा डार्क कर देते हैं इस तरह से। अब इस तरह से ठीक है, थोड़ा बेनिफिट हो, एक ही दफ़ा करते हैं इस तरह से। इसके पार्ट्स जो हैं वो अलग अलग कर लेने हैं। तो अब आपने क्या करना है, आप देख सकते हैं मैंने इसके अलग अलग पार्ट्स के जो वाइट वाला एरिया था वो रिमूव कर दिया है। रिमूव करने के बाद अब मैं आपको थोड़ा सा अगर दिखाऊं, मैंने ये इसकी लेग्स बनाई हैं, ये इसकी टेल है और ये इसका बॉडी पार्ट्स हैं और ये इस तरह से। तो ये आपको कंप्लीट हर चीज़ नज़र आएगी। तो आपने इस तरह से इसको कंप्लीट सारे सीन्स को बना लेना है। बनाने के बाद अब आपने इसको इंपोर्ट करना है काइनमास्टर में। तो लेट्स को चलते हैं काइनमास्टर में। अब आपने काइनमास्टर में कोई भी बैकग्राउंड ओपन कर लेना है, कलर ले लेना है। कलर लेने के बाद आपने इसके सारे पार्ट्स जो हैं आपने यहाँ पर एडजस्ट करने हैं और इनको आपने एकदम से इंपोर्ट कर लेना है। तो सारे पार्ट्स इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके, अब आप देख सकते हैं मैंने ये सारे पार्ट इंपोर्ट कर लिए हैं। अब मुझे इनको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले मेरी बॉडी है और जो हेड है वो तो ठीक है और विंग्स भी ठीक है। सबसे पहले मेरा ये जो ये वाला एरिया है इसको मुझे सेंटर टू बैक कर लेना है इस तरह से। और जो लेग्स हैं उनको भी मुझे सेंटर टू बैक कर लेना है कुछ इस तरह से। ठीक है, और अब मेरा कौन सा पार्ट रह गया है, इसकी बीक। और जो बीक है इसको भी मैंने इंपोर्ट कर लिया है इस तरह से। ठीक है, आप अपने हिसाब से बड़ा भी इसको कर सकते हैं, मज़ीद इस तरह से भी रख सकते हैं। अब आपने इधर आइज़ इंपोर्ट करनी है तो आइज़ इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने आइज़ की एनिमेशन करके रखी हुई है, तो आपने इसको आइज़ को एनिमेट कर लेना है। आइज़ को एनिमेट करने का मेथड अगर आप इसी वीडियो में देखना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल वो भी आपको बता दूँगी। और बाकी इसके अलावा इसके बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं जिसमें इनकी वीडियोज़ के बारे में बताया गया है। अब इसको मूवमेंट कैसे देनी है, इसको कैसे एनिमेट करना है, तो ये सब आप देखते हैं इस पार्ट में। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी हेड की मूवमेंट की। अगर आपने एक ही पार्ट में हेड बनाना है तो आप ये मतलब कि बॉडी के साथ अटैच करना है तो आप बिल्कुल अटैच भी कर सकते हैं। और अगर आपने बिग की मूवमेंट करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिग की मूवमेंट की यहाँ जी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बर्ड को एनिमेट करने का मेथड कैसे है। अब बर्ड को एनिमेट करने के लिए आपके पास ऑप्शंस आते हैं कि आपके पास ऑप्शंस हैं कि आपने एक बिग एनिमेट करने के लिए एक स्टेप ले लेना है। इस स्टेप को लेने के बाद अब आपने सेकंड बिग भी ले लेनी है, ये भी आप ले चुके हैं। ठीक है, मैं एक ही पार्ट में आपको आइस एनिमेशन और बिग एनिमेशन दोनों सिखाऊंगी, तो आपने जल्दी से फोकस करना है ताकि हम अपना जल्दी जल्दी वर्क कर लें। जो आइस की एनिमेशन है वो थोड़ी डिफरेंट है, बिग की एनिमेशन थोड़ी डिफरेंट है। बिग को एनिमेट करने के लिए आपने एक जो है फर्स्ट लेयर में अपना बिग फुल ले लेना है, यानी कि जिसको ऊपर वाला माउथ है। जो भी आप एनिमेट करना चाहते हैं वो आपका अपना मेथड है। अब सेकंड को एनिमेट करने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे इतने पार्ट को स्प्लिट कर देना है। देखिए मैंने इतने पार्ट स्प्लिट कर दिया। अब सेकंड के बाद इतने पार्ट को मुझे अगेन स्प्लिट करना है और अगेन मुझे इसको थोड़ा नीचे रख देना है।
इस तरह से। अच्छा, अब आप देखें तो ये इस तरह से मीन्स के अगेन मैं इसको स्प्लिट करती हूँ इतने पार्ट में और अगेन इतने में स्प्लिट करके इसको मैं नीचे रख देती हूँ इस तरह से। मेरे पास दो ऑप्शन आते हैं, ठीक है। ये देखें, अब आपके पास है ये एनिमेट कर रहा है कुछ इस तरह से, तो यहाँ से एनिमेट होगा और नीचे आएगा, फिर अगेन ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा बढ़ा सकते हैं हम इस तरह से। ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, इसको इधर से इस तरह करेंगे और इसको इस तरह करेंगे, तो ये देखें अब ये ठीक है। तो इस एक मेथड आपके पास ये होता है पिक को एनिमेट करने का, ये सही मेथड है। सेकंड मेथड आपके पास ये होता है कि आप इसमें की फ्रेम्स लगा दें। उसके लिए आपने क्या करना होता है, की फ्रेम्स लगाने के लिए आपने जस्ट जाना है, एक स्टेप में ये इतना रखना है, सेकंड स्टेप में आपने इसकी लेयर को थोड़ा सा मूव करवाना है और इधर रखना है। अब इसकी जब लेयर मूव होती है तो ये कुछ प्रॉब्लम करता है, तो उसके लिए आपने इसको पहले से यहाँ से एडजस्ट कर लेना है इस तरह से। इस तरह से आपने इसको एडजस्ट रखना है। अगेन एडजस्ट करने के बाद अब आपने जब इसके माउथ को ओपन करना है, इतने में ये डन है, यहाँ से ये ओपन होगा। अगेन आपने इसको क्लोज कर देना है। अगेन आपने इसको फिर से एनिमेट कर लेना है इस तरह से। अब आपके पास दो ऑप्शंस है, आप किसी भी तरह से अपनी बिग को मूव कर सकते हैं जिस तरह से भी आप चाहते हैं, ठीक है। ये मेथड आपने सीख लिया। सीखने के बाद आपने क्या करना है, जितना पार्ट भी आप करना चाहते हैं उतने को आपने सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आप इसकी टाइम की लेंथ जो है वो बढ़ा सकते हैं। अब मैंने बिग को एनिमेट तो फुल कर लिया है, अब मैं इसके ये वाले पार्ट जो हैं वो सारे रिमूव कर रही हूँ, ठीक है। क्योंकि अब मुझे ये काम नहीं करना, अब मुझे करना है आइज़ को एनिमेट। अब आइज़ को एनिमेट करने के लिए मेरे पास मेथड आता है ये कि मैं कैसे यहाँ से स्प्लिट करती हूँ। अब मेरे पास जो आइज़ हैं ये आ चुकी हैं। आइज़ को एनिमेट करने के लिए मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, अगर मैं इसको इसके ऊपर रखती हूँ ना तो मेरा प्रॉब्लम हो जाता है। आइज़ को मैंने बिल्कुल भी पिक की तरह एनिमेट नहीं करना। आइज़ को एनिमेट करने के लिए मुझे क्या करना है, सॉरी आपको बैक पे नॉइज़ आ रही होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एडजस्ट करें। ओके, तो अब आपने क्या करना है, यहाँ से आपने आइज़ की मूवमेंट देने के लिए आपके पास एक पोज तो ये वाला है और इस पोज पे आपने इतना कट कर देना है, यानी कि आपने इसको कट कर देना है। इतना कट करने के बाद अगेन आपने इसको स्प्लिट कर देना है और अगेन आपने इसको यहाँ से कट कर देना है, अगेन स्प्लिट कर देना है, अगेन यहाँ से आपने इसको कट कर देना है। ये देखें, ये इस तरह से आपकी एनिमेशन है। अगर आप एक लेयर ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहते तो आप स्लोवली करें। ये देखें इस तरह से, ठीक है। ये हल्का सा आता है, इसको आप थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं कि रहे थोड़ी देर, और अगेन आप इसको टाइम दे सकते हैं इस तरह से। इस तरह से आपने इसकी आइज़ की लेयर्स को मूव कर लेना है और आपने इसको भी सेव कर लेना है। ये यहाँ पर होगा और थोड़ा सा रहेगा इस तरह से, और मैं इसको राइट पे स्प्लिट करती हूँ। ये देखें, अब आपके पास ऑप्शन है, ये देखें इस तरह से आपकी आइज़ जो एनिमेट करिए, आपने इसको भी एडजस्ट कर लेना है और सेव कर लेना है। अब आपने बिग की एनिमेशन और आइज़ की एनिमेशन सीख ली, अब आपने एडजस्ट करने हैं इसको हेड के साथ। तो लेट्स को हेड के साथ अटैच करते हैं। अब आप देखेंगे मैंने इसकी हेड को मूव करने के लिए मेरे पास पहले से एक बिग एनिमेशन थी, मैंने वो वाली ले ली है। तो आप देख सकते हैं मैंने क्या किया है, मैंने एक हेड ले लिया है, हेड के बाद मैंने एक आइज़ ले ली है और मैंने अपनी बीक ले ली है। तो ये अब आपके सामने मूव करेगी। अब आप देख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। आपने इसको एनिमेट करना है और इसको रख लेना है तकरीबन 10 सेकंड्स पर। हमारा फ्रेम एडजस्ट है 11-12 जितना आप करना चाहते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। ओके, तो अब हमने नेक्स्ट पर क्या करना है, इस पार्ट को इंपोर्ट करने के बाद अब आपने यहाँ पर अपना एक और पार्ट जो है वो इंपोर्ट करना है, खामोश यानी कि बिल्कुल साइलेंट बीक का। तो अब आपने इसके ऊपर इसको एडजस्ट करना है इस तरह से, और आपकी वो वाली जो लेयर है इसको आपने रिमूव कर देना है और इस पार्ट को आपने यहाँ पर सेव कर लेना है। तो थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं और थोड़ा रोटेट भी कर सकते हैं, इस तरह से आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। अब इस पार्ट को बनाने के बाद आपने इसको यहाँ से सेव कर लेना है। वो आपने दोनों पार्ट्स को इंपोर्ट कर लिया है। इंपोर्ट करने के बाद अब हमने नेक्स्ट वर्क क्या करना है, वो हमने बॉडी के साथ अपने पार्ट्स को अटैच करना है। उसके लिए आपको क्या करना है तो जल्दी से मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो हम बीक को रिमूव कर देते हैं क्योंकि हमें ये बीक नहीं चाहिए,
और आइज़ जो हैं वो भी हमें नहीं चाहिए, और जो हेड है उसको हम देखते हैं कि हम कैसे अटैच करते हैं। अब हम हेड को इधर अटैच कर लेते हैं। ये आ चुका है हमारा एक ब्यूटीफुल सा हेड। इसकी आइज़ को हमने थोड़ा रोटेट रखा है क्योंकि हमने जो वेक्टर लिया था उसमें ये ऐसे ही था। अब मुझे क्या करना है, अगर मैं इसको इसके हिसाब से रखती हूँ तो फिर मुझे इसके हिसाब से इसको थोड़ा करना पड़ेगा सेट, ठीक है। अब इसके हिसाब से मुझे सेट करने के लिए इसको यहाँ रखना पड़ेगा और थोड़ा सा साइज़ जो है वो कम करना पड़ेगा। ओके, डन है। अब जो है इसका हेड जो है वो मैं इसको रिमूव कर देती हूँ यहाँ से इस तरह से, और इसकी बॉडी को जो है वो ब्रिंग टू फ्रंट कर देती हूँ कुछ इस तरह से। अब आपने क्या करना है, आपने जल्दी से अब इसकी बॉडी को सेट कर देना है इसके इक्वली सेट करने के लिए आपको इसकी बॉडी को एडजस्ट करना है कुछ इस तरह से। एक सेकेंड, इस तरह से। और जो हेड है इसको थोड़ा स्मॉल करते हैं। अब ये एडजस्ट हो चुका है। अब आपकी बॉडी के साथ ये सब अटैच हो चुका है। अब आपने बॉडी को मूवमेंट देनी है, ठीक है। अब जल्दी से इसकी बॉडी को मूवमेंट दे देते हैं। मूवमेंट देने के लिए अब आपने नेक्स्ट स्टेप पर क्या करना है, आपने इसकी देखें, पहले तो आपने इसको इस तरह से थोड़ा थोड़ा मूव करते जाना है, और ये मेरा ख्याल है इतनी ही काफ़ी है। और इसके बाद आपने इसको एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद नेक्स्ट पर आपने अगेन से इसको मूव करना है। तो ये आपका सीन बन रहा है कुछ इस तरह से। आपकी अपनी मर्ज़ी, आप जिस तरह से मूव करवाना चाहते हैं अपने पार्ट्स को जल्दी जल्दी आप मूव करवा लें, और कोई मुश्किल नहीं है। ये देखें कितने ब्यूटीफुल तरीके से हमारी जो टेल है वो मूव होगी इस तरह से, ठीक है। अब आप देख सकते हैं इसकी टेल जो है वो मूव कर दे रही है, बहुत स्लोली दे रही है। डन है। अब सेम प्रोसेस में विंग्स को मूवमेंट करवा लें, हेड को मूवमेंट करवा लें, जिस तरह से भी आप चाहते हैं। अब हमने टेल को एनिमेट कर लिया है। नेक्स्ट पर हम एनिमेट करते हैं विंग को। जल्दी से विंग्स को पर जाते हैं, और विंग्स को एनिमेट करने के लिए सेम प्रोसेस है। आपने जिस तरह से भी अपना विंग एनिमेट करना है उसको थोड़ा थोड़ा मूव करें। इस तरह से करना है तो इस तरह से दें, और फिर नेक्स्ट पर अगेन आपकी फ्रेम लगाएं। तो जल्दी से आपने इस तरह से विंग्स को एनिमेट कर लेना है, ठीक है। विंग्स को एनिमेशन देने के बाद अब आपके पास नेक्स्ट वर्क आता है इसको इंपोर्ट करने का। आप कुछ चेंजिंग्स करना चाहते हैं कुछ भी कर लें, जैसा भी आपको वर्क चाहिए वैसा, ठीक है। तो इसने हमें इतना विंग कर लिया है मूव। तो इस तरह से एक और स्टेप पर हम की फ्रेम लगाते हैं। नेक्स्ट पर हम फिर से वर्क करते हैं और इसको नीचे रखते हैं। अब आप देखें आपका जो विंग है वो भी एनिमेट कर रहा है इस तरह से। सेम प्रोसेस है। अगर आप इसी प्रोसेस में अपना एक और विंग ऐड करना चाहते हैं तो इसको डुप्लीकेट करें। डुप्लीकेट करने का इसको सेंड टू बैक करें और इसको थोड़ा सा मूव करवाएं और आगे रखते हैं। तो यहाँ पर आप लगाएं तो जो है ये तो भी पीछे चला जाएगा। इसकी रीज़न ये है कि हमने इसको की फ्रेम लगा दिए हैं। तो की फ्रेम लगाने के लिए आपने जस्ट इसको भी यहाँ पर ही रखना है, मज़ीद आगे करना है इस तरह से। तो जब ये सारे की फ्रेम्स होंगे तो ये आगे हो जाएगा। तो लेकिन अब आपने क्या करना है, तो आप यहाँ क्या करेंगे, आप ऐसे कर सकते हैं कोई की फ्रेम लगाने से पहले एक सेकंड विंग इंपोर्ट करें और उसको भी एडजस्ट कर लें। लेकिन मेरा ख्याल है कि सेकंड विंग की हमें ज़रूरत नहीं है। हमारी जो स्पैरो है वो वैसे भी बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। टेल को मूव कर लिया, आगे बात करते हैं हेड की। अगर आपने हेड को मूव करना है तो हेड को मूव करने के लिए सेम प्रोसेस, आपने इसके हेड को थोड़ा सा मूव करना है। लेकिन मूव करने टाइम आपने ये भी याद रखना है कि इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो बाहर ना निकले। तो मूव करने के लिए आपने सबसे पहले तो इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लिया है इस तरह से, ठीक है। अब जब आप इसको मूव करते हैं या तो ऊपर को हेड करते हैं तो ये मूव होता है। तो आपने क्या करना है, इसको इसके साथ अटैच करना है इस तरह से, ये देखें इस तरह से, ठीक है। अगेन आपने क्या करना है, फिर से इसकी एनिमेशन देनी है और इसको इक्वल करना है। इक्वल करने के बाद इसको हेड पर अटैच कर देना है इस तरह से। देखें
अब आप देख सकते हैं इस तरह से आप इसकी एनिमेशन दे सकते हैं। लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैं इसकी हेड को जो है वो मूव नहीं करी, मैं इसको ऐसे रिमूव कर रही हूँ। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये एक काम कर लिया, अब आपने इसको सेव कर लेना है यहाँ से। अब आपने नेक्स्ट सीन बनाना है। नेक्स्ट सीन में आपने अपना टॉकिंग हेड ऐड करना है। टॉकिंग हेड ऐड करने के लिए अब आपने इसको एडजस्ट करना है इधर से और इसके इक्वल रखना है। और इसके बाद अब आपने क्या करना है, हेड को आपने उसके इक्वली यहाँ पर एडजस्ट कर देना है इस तरह से। ठीक है, ये देखिए अब आपका जो हेड है वो यहाँ पर एडजस्ट हो चुका है इस तरह से। और वो जो प्रीवियस हेड है उसको आपने कर देना है रिमूव। साइलेंट हेड की जो टॉकिंग है उसको आपने रिमूव करना है। और रिमूव करने के बाद अब जो ये प्रोसेस है इसको आपने सेंड टू बैक कर देना है। सेंड टू बैक करने के बाद अब आपके पास ये भी एनिमेशन आ चुकी है, ये देखिए। ठीक है, अब आपने एक हेड को ले लिया है और इसको भी आपने मूव कर देना है। जल्दी से ये सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद नेक्स्ट पर आपने इसकी वॉक एनिमेशन करनी है। अब आपने कैरेक्टर को वॉक देनी है। वॉक करने के लिए आपने इसकी लेग्स को जो है वो अलग अलग पार्ट्स में आपने यहाँ पर ले आना है। ठीक है, इसके बाद अब आपने वॉक देनी है। वॉक के करने के लिए अब आपने इसको यहाँ से आगे को करना है और इसको आपने यहाँ से बैक को करना है। फिर नेक्स्ट पर आपने इसको यहाँ से आगे को करना है और इसको आपने बैक को करना है। फिर नेक्स्ट पर आपने इसको मज़ीद आगे को करना है और फोर्थ पे आपने इसको बैक पर करना है। सेम इस प्रोसेस में आपने इसको वॉक को एनिमेट कर लेना है। फिर आ जाएगी इसकी फ्लाई की मूवमेंट। ठीक है, सेम प्रोसेस में फ्लाई को एनिमेट करते हैं। विंग्स को कैसे एनिमेट करना है वो मैं आपको बताती हूँ। अभी आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर आपने कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप वो भी पूछ सकते हैं। और ये समझ तभी आएगा जब आप विदाउट स्किप के वीडियो देखेंगे और बहुत ही फोकस करके देखेंगे। जब आप वीडियो को फास्ट करके देखते हैं, आगे के करके देखते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि आपकी वीडियो जो है, अच्छा फिलहाल ये आपको एनिमेशन बहुत इजी लग रही है। इसकी रीज़न ये है कि ये बहुत ही सिंपल तरीके से वॉक कर रही है हमारी बर्ड जो है। बर्ड के ऊपर थोड़ा सा एक अलग से बॉडी पार्ट बना होता है, हमने वो ऐड नहीं किया। अगर हम वो ऐड करते तो हमें इसको एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता, क्योंकि उसको हमें अलग सिस्टम में सेट करना होता है और इसको अलग में। ठीक है, और ये देखें अब आपकी फुल एनिमेशन हो चुकी है वॉक की। अब आप देख सकते हैं आपका कैरेक्टर कैसे वॉक कर रहा है, ये देखें। ठीक है, ये आपकी स्पैरो वॉक कर रही है। सेम इसी प्रोसेस में आपने अपनी स्पैरो को वॉक करवा लेनी है और इसको यहाँ से जाकर आपने सेव कर लेना है जितना पार्ट आपको चाहिए। इस पार्ट को सेव करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पर आपने इसका साइलेंट हेड अटैच कर लेना है। ठीक है, टॉकिंग हेड और साइलेंट हेड ये दोनों हेड अटैच हो चुके हैं। अब आ जाते हैं विंग्स की मूवमेंट कैसे करेंगे। विंग्स की मूवमेंट्स करने के लिए आपको अलग से कैनवा ओपन करना पड़ेगा। तो चलते हैं काइनमास्टर को अलग से ओपन करते हैं। अब आप देख सकते हैं मैंने अलग से एक बैकग्राउंड लिया है और उस बैकग्राउंड में मैंने एक अलग से सिस्टम किया है कि मेरा जो विंग है वो मूव करेगा। विंग को मूवमेंट देने के लिए सबसे पहले एक स्टेप में आपने क्या करना होता है, आपका एक पोज जो है वो यहाँ पर रहता है, इसको आपने स्प्लिट कर देना होता है। सेकंड वाले को स्प्लिट करके आपने इसको रोटेट करना होता है और इसकी रोटेशन जो है वो आपने ऊपर करनी होती है इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट पर आपने अगेन इसको स्प्लिट करना है और अगेन स्प्लिट करके इसकी पोजीशन को आपने रोटेट करना है ऊपर को। ठीक है, फिर से आपने इसको मूव करना है और अगेन आपने इसको स्प्लिट कर देना है और अगेन आपने इसकी पोजीशन को मूव कर देना है। तो अब आप देखें इसकी एनिमेशन आपको यूँ शो हो जाएगी। आपने सेम प्रोसेस ग्रीन कलर
और इसको एनिमेट करें। ठीक है, इतने पार्ट को आपने डिलीट करना है और इतने को आपने यहाँ पे रखना है और इसको आपने यहाँ पर सेट कर देना है। अब ये पार्ट मेरा सेव हो गया। अब मुझे नेक्स्ट पे क्या करना है, इसके सेव होने के बाद मुझे अपना अलग से विंग बना लेना है। वो मुझे क्या करना है, ये सारे डिलीट करने हैं और विंग को मूव करना है इधर। अब मेरे पास विंग जो है वो मूव हो चुका है। अब मुझे इसकी स्पीड को थोड़ा बढ़ा देना है यहाँ से, इस तरह से। ये आप देख सकते हैं इसकी स्पीड बढ़ गई। मैं मज़ीद बढ़ाना चाहती हूँ, मुझे मज़ीद बढ़ा देनी है कि आपका करेक्टर जो जल्दी जल्दी वो एनिमेशन दे। अब इसको अपना डुप्लिकेट कर लेना है और मज़ीद डुप्लिकेट कर लें। अब आप देखें कि आपका जो करेक्टर है वो किस तरह से विंग को मूव कर रहा है। डन। इसको एक्सपोर्ट कर लें जल्दी से। एक्सपोर्ट करने के बाद इसको हम अपनी बॉडी के साथ अटैच करते हैं। इसको बॉडी के साथ अटैच करते हैं कि हमारी बॉडी के साथ कैसे अटैच होगा। तो आपने क्या सीखा आज के इस पार्ट में, विंग्स को एनिमेट करना, आइज़ को ब्लिंक करना और बिग को एनिमेट करना, और सबसे पहले बकेट टूल के ज़रिए अपना करेक्टर फिल करना, और फिर उसकी वॉक एनिमेशन, विंग्स एनिमेशन, टेल एनिमेशन आपने सब सीख लिया। अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर विंग को मूव कर लिया है। विंग को मूव करने के बाद मुझे क्रोमा की इनेबल कर देना है जल्दी से और इसको यहाँ पर एडजस्ट कर देना है इस तरह से। और अब मेरा ये एडजस्ट हो चुका है। अब मुझे नेक्स्ट पे क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे इसके टाइम के हिसाब से अपना फर्स्ट लेयर जो है उसको मूव करना है। स्प्लिट। ओके, डन। इतना इस पार्ट को डन कर लिया। और सबसे पहले अब मुझे इसके साथ साइज रखना है, इसका इक्वल करना है। ये इसका साइज यहाँ पर इक्वल हो रहा है। आप देख सकते हैं। ओके, अब ये जो साइज है ये इक्वल हो चुका है। अब आपने क्या करना है, जल्दी से आपने इसकी विंग को डिलीट कर देना है। विंग को डिलीट करने के बाद अब आपने क्या करना है, अगेन इसको यहाँ से डुप्लीकेट करना है। डुप्लीकेट करने के बाद आपने इसको सेंड टू बैक करना है। सेंड टू बैक करने के बाद आपने मज़ीद क्या करना है और इसको रोटेट कर देना है। ये यहाँ पर रोटेट हो जाएगा और ये आपको दिखाई देगा, बल्कि हम इसको रोटेट नहीं करते, हम ऐसे करते हैं, इसको थोड़ा आगे कर देते हैं इस तरह से। अब हम देखते हैं कि ये हमें कैसे मूव करके दिखाएगा। तो बिल्कुल सही तरीके से ये मूव कर रहा है। आप एक काम ये भी कर सकते हैं, इसको अगर रोटेट करना चाहते हैं तो आप इसको रोटेट करके इसके पार्ट्स को यहाँ भी रख सकते हैं। अब आप देखें जब ये मूव करेगा तो ये कुछ इस तरह से करेगा। आपको जिस तरह से इसका पोज सेट रखता है आप उस तरह से इसके पोज को एडजस्ट कर दें। मैं इसको इधर एडजस्ट करूँगी, ठीक है। अब मेरा ये एडजस्ट हो चुका। अब मेन चीज़ आ जाती है मेरी इसकी बॉडी और इसकी लेग्स। बॉडी और लेग्स को क्या करना है, इसको आपने यहाँ पर कर देना है। बिन के जब ये फ्लाई करे तो ये इसी तरह हो रहा होता है। और अगर आप इसकी बॉडी को या किसी पार्ट को चेंज करना चाहते हैं, पोजीशन देना चाहते हैं, तो आप वो पोजीशन यहाँ पे रख सकते हैं। और जो हेड है उसको भी आप यहाँ पर रख सकते हैं इस तरह से। ओके, डन। इस तरह से। और अब थोड़ा सा विंग जो है उसको आप चेंज कर देंगे इस तरह से। अब जो है आपका कैरेक्टर यहाँ पर मूव करके आपको दिखाएगा, ठीक है। ये देख सकते हैं आप इस तरह से। मज़ीद अगर आप सीटिंग सीन बनाना चाहते हैं तो सीटिंग सीन में आपने इसके विंग्स ये नहीं रखने, बाकी लेग्स जो हैं वो आप ऊपर कर देनी है। विंग्स जो है वो सिंपली मूवमेंट वाले या सिंपल रख देने हैं। आपका ये पार्ट भी हो चुका। तो इस तरह से आपने सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लेने हैं। अब हमारे कैरेक्टर इंपोर्ट हो चुके हैं, सारे कैरेक्टर बन चुके हैं, सारे पार्ट्स रेडी हैं। अब हमने इनका रिजल्ट देखना है और इनको अलग से बैकग्राउंड लेना है और इसमें एडजस्ट करना है। अब आप क्या देखेंगे कि कैसे आपका कैरेक्टर वॉक कर यानी कि फ्लाई करता है। फ्लाई करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको फ्लाई का सीन बनाना है। फ्लाई का सीन बनाने के लिए आपने इसको पैन एंड जूम करना है। पैन एंड जूम करने के बाद आपने क्या करना है, अपने कैरेक्टर को यहाँ पर एडजस्ट करना है।
आपने इसको एनिमेशन देनी है यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। अब आपका देखें कैरेक्टर बहुत तेज़ी से अपना फ्लाई करता हुआ वापस नीचे आएगा। एक काम आपने ये करना है। सेकंड पर आपने क्या करना है, एक सीन आपका ये बन चुका, ये आपके सामने है। इसके लिए आपने इसको पेन एंड जूम क्रॉस करना है और इसको यहाँ पर एडजस्ट करना है इस तरह से, और इस कैरेक्टर को रिमूव कर देना है। फिर आपने न्यू कैरेक्टर ऐड करना है। अब आपने वॉक वाला कैरेक्टर ऐड किया है और इसको बनाना है। बनाने के बाद ये सेट है। अब आपने इसको यहाँ पर रखना है और इसकी वॉक की एनिमेशन जो है वो आपने लगानी है यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक वो जा चुका। अब आपने पेन एंड जूम करना है। पेन एंड जूम करने के बाद आपका कैरेक्टर जो है वो सिंपली यहाँ पे होगा, यहाँ से वो मूव करेगा और यहाँ तक आएगा। वॉक सीन में आपने हल्का सा रोटेशन देना है, ये देखें इस तरह से। जब वो कैरेक्टर जो है वो वॉक कर रहा है, आपने इसको भी सेव कर लेना है। अब आपने क्या करना है, इसको रिमूव करना है और इसको पेन एंड जूम करना है अगेन और इसको यहाँ पर एडजस्ट कर देना है इस तरह से। अब आपने क्या करना है, आपने अपने दोनों पार्ट्स को अटैच कर लेना है, यानी कि काइनमास्टर में इंपोर्ट कर लेना है। अब जल्दी से एक सीन देते हैं इसको और यहाँ से इसको फुल करते हैं और इसको भी यहाँ से रिमूव करते हैं। अब जो एक पार्ट है इसको इस साइड पर रखते हैं और इसको इस साइड पर रखते हैं, ठीक है। अब एक को आपने रोटेट कर देना है और इसकी पोजीशन यहाँ रख देनी है। आप इसको चिड़िया को कहीं भी बिठा दें, इस पर बिठा दें और इसको यहाँ पर बिठा दें, ठीक है। अब आपका जो कैरेक्टर है वो टॉक कर रहा है और एक बात सुन रहा है, ये अब आप देख सकते हैं। यहाँ से इसकी एनिमेशन हो रही है। डन। तो इस तरह से अपना कोई भी जो भी काम करना है आपने इस तरह से कर लेना है। तो ये आपका मुकम्मल एनिमेशन बन चुका है। तो उम्मीद करती हूँ आज के इस कंप्लीट ट्यूटोरियल में आपने हर तरह से बर्ड को एनिमेट करना सीख लिया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मज़ीद कुछ पूछना चाहें तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।